गुरुदत्त वास्तविक नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण, जन्म 9 जुलाई 1925 बेंगलुरु, निधन 10 अक्टूबर 1964 बम्बई में हुआ। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक एवं फिल्म निर्माता थे। उन्होंने 1950 व 1960 दशक में कई उत्कृष्ट फिल्में बनाई, जैसे प्यासा, कागज के फूल, साहिबा बीबी और गुलाम और 14वीं का चांद। विशेष रूप से प्यासा और कागज के फूलों को टाइम पत्रिका के 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में शामिल किया गया और साइड एंड साइड आलोचकों और निर्देशकों की सर्वश्रेष्ठ दारा दत्त खुद भी सबसे बड़े फिल्म निर्देशक की सूची में शामिल है। उन्हें कभी कभी भारत का ऑर्सन वेल्स भी कहा जाता है। 2010 में उनका नाम CNN के सर्वश्रेष्ठ 25 एशियाई अभिनेताओं की सूची में भी शामिल किया गया। गुरुदत्त 1950 वें दशक के लोकप्रिय सिनेमा के प्रसंग में कार्यात्मक और कलात्मक फिल्मों के व्यावसायिक चलन को विकसित करने के लिए प्रसिद्ध है। उनकी फिल्मों को जर्मनी, फ्रांस और जापान में अभी भी प्रकाशित करने पर सराहा जाता है। गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में शिवशंकर राव पादुकोण वसंती पादुकोण के यहाँ हुआ। उनके माता पिता कोंकण के चित्रपुर सशस्त्र ब्राह्मण थे। उनके पिता शुरुआत के दिनों का एक विद्यालय के हेडमास्टर थे, जो बाद में एक बैंक के मुलजिम हो गए। माँ एक साधारण गृहिणी थी, जो बाद में एक स्कूल में अध्यापिका बन गई। गुरुदत्त जब पैदा हुआ, उनकी माँ की आयु 16 वर्ष की थी। वसंती घर पर प्राइवेट ट्यूशन के अलावा लघुकथाएं लिखती थी और बंगाली उपन्यासों को कन्नड़ा भाषा में अनुवाद भी करती थी। गुरुदत्त ने अपने बचपन के प्रारंभिक दिन कलकत्ता के भवानीपुर इलाके में गुजारे, जिसका अपना बौद्धिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा। उनका बचपन वित्तीय कठिनाइयों और अपने माता पिता के तनावपूर्ण रिश्ते से प्रभावित था और उन पर बंगाली संस्कृति की इतनी गहरी छाप पड़ी कि उन्होंने अपने बचपन का नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण से बदलकर गुरुदत्त रख लिया। गुरुदत्त की दादी नित्य शर्मा को दिया जलाकर आरती करती और 14 वर्षीय गुरुदत्त दिए की रोशनी में दीवार पर अपनी उंगलियों की विभिन्न मुद्राओं से तरह तरह के चित्र बनाते रहते। यहीं से उनके मन में कला के प्रति संस्कार जागृत हुआ। हालांकि वे उपस्थिति से गुरुदत्त प्रेरित अवतरणों का उत्पादन कर पाते और इसी तरह उन्होंने अपने उसे उत्तरार्ध से एक पेंटिंग पर आधारित एक साफ नृत्य प्रदर्शन फोटोग्राफर उनके चाचा बीबी ने बेनेगल राजी जब वह थके रूप में वह कर सकता। उनकी यह कला प्रवण चड्डी और उन्हें सशस्त्र ब्राह्मणों के एक सामाजिक कार्यक्रम में 5 रुपये का नकाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। जब गुरुदत्त 16 वर्ष के थे तो उन्होंने 1941 में पूरे 5 साल के लिए 75 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति पर अल्मोड़ा जाकर नृत्य, नाटक व संगीत की तालीम लेनी शुरू। 1944 में जब द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उदय शंकर इंडियन कल्चरल सेंटर बंद हो गया, गुरुदत्त वापस अपने घर लौट आए। यद्यपि आर्थिक कठिनाइयों के कारण वे स्कूल जाकर अध्ययन तो ना कर सके, परंतु रविशंकर के आग्रह उदय शंकर की संगीत में रहकर कला व संगीत के कई गुण अवश्य सीख लिए। यही गुण आगे चलकर कलात्मक फिल्मों के निर्माण में उनके लिए सहायक सिद्ध हुए।